जैसे जैसे साल बीतते गए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के कभी समृद्ध शहर धीरे धीरे फीके पड़ते गए। अधिक से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर पूर्व की ओर गंगा के मैदान की उपजाऊ भूमि की ओर बढ़ने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सदियों तक फली फूली थी, अब अपने अंतिम चरण में थी। शहर की भव्य सड़कें, जो कभी व्यापारियों और कारीगरों से भरी रहती थीं, दिन ब दिन खाली होती गईं। सावधानीपूर्वक बनाई गई जल निकासी व्यवस्था विफल होने लगी, जिससे अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियां पैदा हुईं। बंद नालियों में ठहरा हुआ पानी जमा होने लगा और इसके साथ ही बीमारियां भी फैलने लगीं। विद्वानों का मानना है कि महामारियों ने इस पतन में योगदान दिया होगा, जिससे जनसंख्या और कमजोर हो गई। शहर के किनारे पर लोगों का पलायन जारी रहा। लोग अपने साथ अपनी जानकारी ले गए, मिट्टी के बर्तन बनाने, धातु कार्य और कृषि के कौशल, और इसे नए क्षेत्रों में फैलाया। कुछ लोग उन नदियों के किनारे छोटे गांवों में बस गए जो अभी भी स्थिर पानी प्रदान करती थीं। बड़े शहर पीछे छूट रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव जीवित रहा। इस बीच उत्तर पश्चिम में नए लोगों के समूह आ रहे थे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मध्य एशिया से आए इंडो आर्यन कबीले भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास करने लगे थे। वे अपने साथ एक नया जीवन शैली लेकर आए, जो मवेशी पालन, घुड़सवारी और संस्कृत भाषा पर केंद्रित थी, एक ऐसी भाषा जो बाद में भारतीय इतिहास को आकार देगी। कुछ लोगों का मानना है कि इन खानाबदोश समूहों ने शेष हड़प्पावासियों के साथ संपर्क किया होगा, चाहे शांतिपूर्वक हो या संघर्ष के माध्यम से। जैसे जैसे बस्तियां कम होती गईं, सिंधु लिपि का ज्ञान, इस सभ्यता की लेखन प्रणाली, खो गया। आज तक इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, जिससे उनकी अधिकांश कहानी एक रहस्य बनी हुई है। इस अवधि के अंत तक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बड़े शहर खाली हो गए, उनके कभी भव्य ढांचे ढहने के लिए छोड़ दिए गए। लेकिन उनकी विरासत गायब नहीं हुई। लोग आगे बढ़े, अनुकूलित हुए और भविष्य को आकार देते रहे। समय के साथ एक नई सभ्यता उभरी, वैदिक काल, जहां एक अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं भारतीय उपमहाद्वीप में जड़ें जमाने लगीं। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हजारों सालों तक भुला दिए गए, जो धरती के नीचे इंतजार करते रहे। यह 1920 के दशक तक नहीं था कि उनकी कहानी फिर से उजागर हुई, जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की और दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक के इतिहास को जोड़ना शुरू किया।